अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, 25 फरवरी है और वेडनेसडे का दिन है। आज मैं आपके सामने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो चीफ मिनिस्टर ना होती, एक आम औरत होती, तो हम उसका एहतराम करते। अब क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर साहबा हैं, और मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा मैडम जी कि जब आप 13 जुलाई को पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई थी अपनी वालदा को छोड़ के अपने अब्बू जान के साथ, तो आपका जहाज़ डिले किया गया था अबू धाबी के अंदर। और जब वो जहाज़ आपका पाकिस्तान लैंड हुआ तो उस वक़्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट में कमांडो को भेजा था आप लोगों को जहाज़ के अंदर से गिरफ़्तार करने के लिए। तो आपके साथ कितने लोग थे? मोर देन 100 लोग थे मुस्लिम लीगी, जिनमें आजकल आपकी काबीना में भी काफ़ी हैं। लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। उनको ये नहीं पूछा कि आप किस कानून और किस आइन के किस शिक के मुताबिक आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ने के लिए रनवे पे आप जहाज़ के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये बंदा नाचीज़ नहीं उस वक़्त आपके और आपके अब्बू जान के सामने उनसे मुतालबा किया था। मैंने कोई एहसान नहीं किया था, मैंने उस वक़्त भी हक की बात की थी। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वसीयत आम इंसान, कि आपके जहाज़ के बारे में ख़बरें आ रही हैं, आपको इख्तियार है जहाज़ लेने का, लेकिन क्या आपने अपनी काबीना के सामने, अपनी असम्बली के सामने इसकी रीज़न, इसकी रिपोर्ट पेश की कि जो पुराना जहाज़ है ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, उसकी मरम्मत पे कितना ख़र्चा है या उसकी क्या कारकर्दगी है? ये क्या फ्लाइंग के दौरान को डेंजरस होने वाला जहाज़ था जो आपने उसको छोड़कर इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं आपने जहाज़ ख़रीद लिया? क्या आपने आइनी तकाज़े पूरे किए? तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए, आपने जो लूट मार का बाजार। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। मरियम साहबा, आपकी पूरी टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सब्जी फरोश और फ्रूट वालों के पीछे पड़ी हुई है, किराने वालों की दुकानें बंद करा रही है। आपको हक है, आप उसके बारे में कानून साजी करके ये एक बात करें और आवाम को सहूलतें दें। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये काम कौन लोग करते हैं? गरीब लोग करते हैं। जब हुकूमत किसी को कोई चीज़ दे ही नहीं रही एक रेट पे, आप ये काम उस वक़्त कर सकती हैं जब आप सब्ज़ी फरोशों को, फ्रूट वालों को, किराने वालों को एक रेट के मुताबिक चीज़ प्रोवाइड करें। फिर उस पर उनको मुनाफा की इजाज़त दें कि इतना लगा सकते हो। ये आप उनकी दुकानदारी पे उनकी अखराजात का तखमीना के बाद ये आप काम कर सकते हो। क्या आप लोगों ने ये पहले काम किया है? उनको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो? क्या आप लोगों को पता है कि मंडी के अंदर क्या होता है, ये क्या हालात होते हैं वहाँ पे, चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? क्या आप किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर जाकर ये सारा काम कर रही हैं? वो आवाम नहीं होती, लेकिन वो तकड़े लोग होते हैं, सब्ज़ी वाले हों या फ्रूट वाले हों। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप आइन और कानून से तजावज़ कर रही हैं। आप अपने आप को इन दलदल में फंसा रही हैं जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं। आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आकर अपना बेड़ा गर्क कर रही हैं। ये जो आप हाथों से गांठें दे रही हैं, कल को दांतों से खोलना पड़ेंगी। आप भूल गई हैं कि आपके अब्बू को इसलिए सज़ा दी गई थी कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ले ली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब आपका सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है मैडम जी? अपना ज़ाती तौर पर बता सकती हैं? ना आपका बेटा काम कर रहा है, ना आपका हस्बैंड काम कर रहा है, ना कोई आपका और सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो अगर है तो सबसे पहले एज ए चीफ मिनिस्टर मेरा मुतालबा है आपसे कि वो आप मीडिया के सामने पेश करें। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर बनते हैं नहीं, बनते हैं, कुछ जी हजूरिये कहते हैं कि आप लीडर हो। पहले कभी जिस वक़्त मुझे इल्म नहीं था मैं भी कहता था, लेकिन अब नहीं कहता। क्या आप पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को एहतराम करते हुए अपने वालिद का जो आपको
اپنے والد کا جو ہے سسٹم جس سے آپ کی جائیداد منتقل ہوئی، انتقال ہوا، یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی جائیداد ملی، اس میں سے آپ کے بھائیوں کو کتنی ملی، پھر وہ آپ نے کس کے نام لگوائی؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ پاکستان کے اندر کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لا کے اپنے آپ کو پیش کریں نا، تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو جو افغانستان والے پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ گولی سے کر رہے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے عوام کے حقوق چھین رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں لیڈرشپ کو تقویت دے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔